नमस्कार। होली, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, रंग, गुलाल, पिचकारी और खूब सारी मस्ती, है ना? पर क्या होली का मतलब सिर्फ इतना ही है, या इसके पीछे कोई गहरी कहानी भी है? चलिए, आज इसी पड़ताल में हम होली की उस प्राचीन कहानी को समझते हैं, जो इसे इतना इतना खास बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम जिस होली को मनाते हैं वो असल में एक दिन का नहीं बल्कि 2 दिनों का त्योहार है। और हाँ, दोनों ही दिनों का अपना अपना बहुत खास मतलब है। जो पहला दिन है उसे कहते हैं होलिका दहन। इस दिन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक बड़ी सी आग जलाई जाती है, एक पवित्र अलाव। और फिर उसके ठीक अगले दिन आती है वो होली जिसका हम सबको इंतजार रहता है, रंग वाली होली। जब सब एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गले मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये अलाव, ये आग आखिर जलाई ही क्यों जाती है? और ये जो रंग है, इनके पीछे की असल कहानी क्या है? दरअसल इस पूरे त्योहार की जड़ें एक बहुत ही पुरानी, एक बहुत ही दिलचस्प कथा में है। तो ये कहानी है एक एक बहुत ताकतवर राजा की और उसके अपने ही बेटे के साथ उसके टकराव की। चलिए आपको इस कहानी के किरदारों से मिलवाते हैं। तो कहानी के एक तरफ है राजा हिरण्यकश्यप, एक ऐसा राजा जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, इतना कि वो भगवान विष्णु से नफरत करता था और चाहता था कि सब उसे ही भगवान माने। और कहानी के दूसरी तरफ उन्हीं का बेटा प्रहलाद, जो अपने पिता से, आप कह सकते हैं, बिल्कुल उल्टा था। जहां पिता विष्णु से घृणा करते थे, वहीं बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। तो देखा, यही था वो असली टकराव। एक तरफ पिता जो विष्णु का नाम तक सुनना नहीं चाहता था, और दूसरी तरफ बेटा जो उन्हीं की भक्ति में डूबा रहता था। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली संघर्ष। अब अपने बेटे की ये भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को रास्ते से हटाने की, उसे मारने की न जाने कितनी ही कोशिशें की। पर कमाल की बात ये भी कि हर बार कोई न कोई चमत्कार होता और प्रहलाद बच जाता। जब राजा के सारे पैंतरे फेल हो गए तो उसने अपनी बहन की मदद लेने की सोची। बहन का नाम था होलिका, और होलिका के पास एक बहुत ही खास शक्ति थी, एक वरदान। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो सबसे ज्यादा नाटकीय है। आग से जुड़ी एक भयानक परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा जिसे आज हम सब होलिका दहन के नाम से जानते हैं। तो होलिका की वो खास शक्ति क्या थी? उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि आग उसे छू भी नहीं सकती थी। मतलब वो आग में बैठ सकती थी और उसे खरोच तक नहीं आती। तो फिर प्लान ये बना कि होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर एक बहुत बड़ी आग में बैठ जाएगी। सोच तो यही थी कि भाई होलिका को तो वरदान है, वो तो बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद उस आग में जलकर राख हो जाएगा। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। कहते हैं कि होलिका का वो वरदान सिर्फ तब काम करता था जब वो अकेली अपनी रक्षा के लिए आग में जाती। जैसे ही उसने उस शक्ति का इस्तेमाल किसी और को, मतलब प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने के लिए किया, वो वरदान बेअसर हो गया। नतीजा, होलिका तो आग में जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद वो बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गया। और बस उसी असाधारण घटना की याद में हर साल होली से ठीक एक दिन पहले वो होलिका दहन का अलाव जलाया जाता है। ये उसी रात का, उसी घटना का प्रतीक है। तो ये कहानी सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है। असल में ये हमें एक बहुत बहुत गहरा संदेश देती है। एक ऐसा संदेश जिसे हम आज भी इस त्योहार के रूप में मनाते हैं। और वो संदेश क्या है? इस पूरी कहानी का सार, इसका निचोड़ बस एक लाइन में है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। यही होली का सबसे बड़ा संदेश है। तो जब होली मनाई जाती है, तो असल में हम क्या मना रहे होते हैं? हम जश्न मनाते हैं इसी बात का, बुराई पर अच्छाई की जीत का। हम जश्न मनाते हैं प्यार और भाईचारे का, और हम जश्न मनाते हैं एक साथ आने का, सारे गिले शिकवे भुलाकर बस खुशियां मनाने का। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आज की इस दुनिया में जहां इतनी उथल-पुथल है, अच्छाई की जीत का ये पुराना संदेश आज हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना मायने रखता है।